हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। 10 अगस्त 2022 बुधवार का दिन क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। कल दोस्तों डो जॉन्स लगभग 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, यानी फ्लैट टू नेगेटिव। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गए। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी हमारा लगभग 30 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है सुबह 7:30 बजे, और डो फ्यूचर 11 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में है। आज सभी जगह लालम लाल है, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सिर्फ 30 पॉइंट माइनस में है, यानी 17,500 के ऊपर ही दिखा रहा है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है, $96 के पास आ गया है, लेकिन $100 के नीचे है, तो कंफर्टेबल है हमारे लिए। और जैसे कि आपको मालूम है कि आपने देखा भी रहेगा मनी कंट्रोल पे कि एफआई ने फिर से खरीदी की है दोस्तों 1450 करोड़ की, और डीआई ने सिर्फ 150 करोड़ का माल बेचा है। यानी एफआई लगातार खरीद रही है। इसके बलबूते के ऊपर हम लोग टिके हैं। अगर एफआई ने सेल का ट्रिगर दबाया तो हम लोग फिर से 15,000 के पास आने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एफआई की बदौलत हम लोग अभी तक आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि विदाउट एनी करेक्शन निफ्टी कंटिन्यूअस पॉजिटिव में है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में लगभग 15,200 से हम लोग 17,500 तक आ गए, यानी 2,300 पॉइंट बढ़ गए हैं। और बैंक निफ्टी में लगभग 6-7 हज़ार पॉइंट बढ़ गए दोस्तों, विदाउट एनी करेक्शन। इंट्राडे करेक्शन होता है, लेकिन फिर से मार्केट बढ़ता है। सो एक मेजर मीनिंगफुल करेक्शन होना चाहिए। लगभग निफ्टी 16,800 17,000 तक आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मार्केट का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस अपट्रेंड में रहेगा तो ये डर हमेशा रहता है कि ऊपर से नीचे फिसले। इसके लिए ही इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स कल परसों 2% बढ़ा था दोस्तों। मार्केट सस्टेनेबल 17,500 के ऊपर जा रहा था, लेकिन इंडिया विक्स बढ़ रहा था। ये क्यों बढ़ रहा था? इसके लिए बढ़ रहा था कि लोगों में अभी भी डर है कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, ऊपर से कभी भी 300-400 पॉइंट आराम से नीचे आ सकता है। ये लोगों में डर है। इसके लिए इंडिया विक्स 2% परसों बढ़ा था दोस्तों मार्केट क्लोज होते समय। एक्चुअली इंडिया विक्स नीचे आता था तो हम लोग कह सकते थे कि ये सस्टेनेबल रैली है, ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। और ये दिन और पल कब होगा कि मार्केट जोर से गिरेगा, ये देखने के लिए सब लोग उत्सुक है। 400-500 पॉइंट का एक करेक्शन होना चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट स्लोली ऊपर जाना चाहिए। ये मार्केट का ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल के ऊपर बहुत ही मजबूत मार्केट है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि 17,500 के ऊपर पहली क्लोजिंग हो गई है। आज अगर 17,500 के ऊपर दूसरी क्लोजिंग होती है निफ्टी में, तो टेक्निकली मार्केट 17,850 या 18,000 तक जाने के लिए भी सक्षम होगा। और बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर क्लोज हो गया। आज अगर बैंक निफ्टी ने 38,550 कंफर्टेबली क्रॉस किया तो 39,000 40,000 की लेवल्स आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना है, क्योंकि कल गुरुवार एक्सपायरी का दिन है, और जनरली हम लोग देखते हैं, पिछले गुरुवार भी देखा था हम लोगों ने, कि एक डिप जोर से आता है। जैसे पिछले गुरुवार आपको याद रहेगा 17,150 लो हम लोगों ने लगाया था। और आज वैसे बुधवार को रात को अमेरिका में उनके जो इन्फ्लेशन फिगर है, डाटा है, वो डिक्लेयर होने वाले हैं। अगर महंगाई के आंकड़े अगर ज़्यादा आते हैं तो डो ज़बरदस्त गिर सकता है आज ही रात को, और कल इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है। अगर महंगाई के आंकड़े नॉर्मल आएंगे तो डो रैली कर सकता है, और हमारा मार्केट कल ही 17,800 के पार कर सकता है, ये भी हो सकता है। सो कल बहुत बड़ा दिन हो सकता है निफ्टी में, नीचे या ऊपर का, ये आप ध्यान में रखिए। गुरुवार का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है कल। अगर इन्फ्लेशन की फिगर आज अमेरिका में ज़्यादा आते हैं तो सीपीआई के डाटा, तो वहाँ का जो आरबीआई है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, यानी कि फेड, उधर का आरबीआई कौन है? फेड। तो फेड क्या कर सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद फिर से मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पिछले एक महीनों से लगातार अमेरिका के मार्केट बढ़ रहे हैं, और वो भी 33,000 के ऊपर गए हैं। तो लगातार बढ़ रहे हैं वो भी मार्केट, तो वो उनमें भी करेक्शन आना तय है दोस्तों। सो आपको आज और कल 2 दिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना है।
वैसे देखा जाए तो सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं मार्केट में, और ट्रेंड इज़ फ्रेंड बोलते हैं, तो हमको कोई परहेज़ नहीं है। ऊपर जा रहा है निफ्टी तो अच्छी बात है, लेकिन हमको परहेज़ है कि जिस स्पीड से निफ्टी ऊपर जा रहा है और विदाउट एनी करेक्शन जा रहा है, और जो इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। और पुट कॉल रेशो निफ्टी में 1.30 के पास है, यानी कि ओवर बॉट के पास है, यानी कि ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन पे आ गया है, और वहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। लेकिन अगर वो दिन में अगर करेक्शन करके नीचे लेके आ सकते हैं, आएंगे, तो फिर से पुट कॉल रेशो कम हो जाएगा और फिर से ऊपर लेके आएंगे। तो ये तो उनका स्टाइल है एफआई का और बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों का, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है, 1 के ऊपर है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि आज क्या हो गया है कि आज आईटी के जो सेक्टर है, आईटी के जो स्टॉक्स है, वो आज दबाव में रह सकते हैं निफ्टी में, यानी गिर सकते हैं आईटी के स्टॉक्स। यानी इन्फोसिस, टीसीएस में आज गिरावट देखी जा सकती है आईटी में, क्योंकि कल लगभग 1.5% नैस्डैक टूटा था अमेरिका में, और नैस्डैक ये आईटी इंडेक्स दिखाता है। तो आज आईटी के स्टॉक्स पीट सकते हैं और नीचे आ सकते हैं, इसके कारण निफ्टी आज दबाव में रह सकता है। तो आज बैंक निफ्टी के ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन निफ्टी में भी रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर है जो अभी भी स्ट्रांग मूव बना रहे हैं, और उनको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अगर टिक गया तो निफ्टी का बाल भी नहीं बाका हो सकता है। नीचे निफ्टी को 17,400-450 के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है, 17,500 के पास भी स्ट्रांग सपोर्ट है। आज 17,500 का ओपनिंग दिखा रहा है निफ्टी, देखेंगे क्या होता है। और उसके नीचे 17,200-250 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में। अगर 17,200 कंफर्टेबली नीचे आता है तो 17,150 और 17,100 के लेवल देखे जा सकते हैं निफ्टी में। ऊपर निफ्टी 17,600-650 का लेवल पार कर सकता है, वहाँ रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर आपको 17,600-650 के पास निफ्टी मिला आज, तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं, निफ्टी में पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ये सब कुछ एफआई ऑपरेट कर रही है मार्केट अभी का। ओके। और बिहार में आपको जैसे मालूम है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बीजेपी को आउट किया है और वो सरकार बना रही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मिले हैं नीतीश कुमार, और बीजेपी को उन्होंने आउट किया है, और वो फिर से चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए डेंजरस मामला है, इसका भी असर देखा जा सकता है आज मार्केट में, क्योंकि मार्केट चाहता है कि बीजेपी का गवर्नमेंट सभी जगह आए और स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि ये लोकशाही है, ये प्रजासत्ताक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके कारण थोड़ा सा आज मार्केट में सेटबैक मिल सकता है, बीजेपी को जो सेटबैक मिला है उसके कारण। तो खैर वो तो पॉलिटिक्स है, उसमें हमको जाना नहीं चाहिए, लेकिन उसका असर देखा जा सकता है मार्केट में आज। तो आपको बी केयरफुल रहना है आज, और वैसे भी कल एक्सपायरी दिन है, और आज रात को महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में, तो आज दोपहर के बाद एक करेक्शन संभावित है, पॉसिबल है मार्केट में। लेकिन एफआई जो अमेरिका के मार्केट भी चलाते हैं, वो अगर बहुत बार देखा आपने कि बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स के पहले भी एफआई बेचता नहीं है, खरीदता है, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो आज भी हो सकता है मार्केट ऊपर हो, क्योंकि एफआई के हाथ में है अमेरिका का भी इंडेक्स। तो वो अगर चाहेंगे तो ही अमेरिका का मार्केट गिरेगा ना भाई, कितना भी खराब हो। इन्फ्लेशन के डाटा इतने खराब है अमेरिका में, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, और रिसेशन अनऑफिशियली आ गया है, तभी भी मार्केट उधर के बढ़ रहे हैं। तो सब एफआई के हाथ में है दोस्तों। सो ये हम लोग नहीं मान सकते कि आज गिरेगा ही गिरेगा मार्केट, लेकिन संभावना हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी तय है दोस्तों। सो आपको केयरफुल रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग का काम करना है। बैंक निफ्टी में 38,550 पहला टारगेट, उसके बाद 38,850, उसके बाद 39,000, और नीचे बैंक निफ्टी में 38,000 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग है, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। 37,800, 37,500 जो मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी में। ओके दोस्तों, सो ये टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्लियरली आपको बोला है कि क्या कर सकता है मार्केट, उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है आज का दिन। ओके, आज और कल थोड़ा सा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है दोस्तों। सो आपको आराम से काम करना है, कैपिटल गंवाना नहीं है। सो दोस्तों, आज का कंटेंट अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर अच्छा लगा तो। फिर से मिलेंगे हम लोग दोपहर 4-5 बजे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।